हाय गाइस जी, वेलकम बैक। मैं मन्नू कुमार और आप इस समय है ग्लोबल साइंस एकेडमी में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दूसरे प्रश्नावली। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के लिए एक्सरसाइज आपका 7.1 जो कि निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड था, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज फाइनली आज एक नए उमंग और नए मुद्दे के साथ और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नए फॉर्मूले हैं। सारे फॉर्मूले अट्रैक्टिव हैं और बहुत ही मजेदार हैं। उन फॉर्मूलों और उनके साथ उनके संबंधित प्रश्नों के हल के साथ मैं उपस्थित हूं। और तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे आज इस प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला से अवगत होंगे जो कि क्लास 10th के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी क्लास में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसके लिए बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खोल दो पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ये जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरी आसमान बाकी है। समुद्र के खामोशी को बेबसी मत समझ, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतनी तूफान बाकी है। मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रश्नावली। अर्थात आई कैन से दैट विल हैव टू नो अबाउट दिस एक्सरसाइज 7.2। इसमें अब हम लोग देखिए, इसमें आपको क्या करना है, बहुत लिमिटेड फॉर्मूले हैं। लिमिटेड भी है, इंटरेस्टिंग भी है। लिमिटेड प्लस इंटरेस्टिंग और इसके साथ ही मिलकर के हम बना देंगे सक्सेस। तो देखिए कैसे। अब इसमें आपको मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ आपको जानना है विभाजन सूत्र। इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या है, व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला। तो दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। समझिए कैसे है। आपके क्लास में सेक्शन फॉर्मूला को केवल एक रूप में दिया गया है। सेक्शन फॉर्मूला को आपके इस क्लास में दिया गया है। पहला फॉर्मूला इसका बना रहा है वो इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, मेरे साथ बोलिए, इंटरनल डिवीजन। इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। क्या बोलते हैं, तो अंतः विभाजन। लेकिन आपके क्लास में इससे संबंधित एक और फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन उस पर आधारित कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इसको बोनस दे रहा हूं। मैं इसको बोनस का सिंबल दे रहा हूं। समझिए कि बोनस के तौर पर आप इस फॉर्मूले को देख रहे हैं और है भी मजेदार। ये है आपका इसी का अपोजिट। और अपोजिट का मतलब समझिए सकते हैं आप, रात का दिन, काला का उजला, सफेद। क्या, तो अपोजिट का मतलब आपके दिमाग में बात चला जाना चाहिए कि ये है इंटरनल, तो डेफिनेटली ये होना चाहिए एक्सटर्नल। अर्थात आई कैन से दैट यह है अंतः विभाजन, तो यह होना चाहिए क्या, बाह्य विभाजन। तो वही बिल्कुल सही आपने सुना। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। आप इस चीज को समझिए, एक्सटर्नल डिवीजन इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। अब आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आखिरकार ये अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन क्या मतलब है इसका, कैसे है ये। केवल नाम जान लेने से इसका काम तो होने वाला नहीं है। जब नाम इस प्रकार से है तो आखिरकार इसका काम किस प्रकार से है, क्या होता है इसमें। तो इसको समझाने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि केवल ध्यानपूर्वक मेरे एक फिगर को देख लीजिए जैसे, और यही जो फिगर है वह डिवाइड कर देगा और यही नहीं डिफाइन भी कर देगा कि क्या है अंतः विभाजन और क्या है बाह्य विभाजन। जैसे मैं यहाँ एक फिगर बना रहा हूं। ये हो गया आपका एक रेखाखंड, इसका ये है आपका क्या ए और ये है आपका बी। ए का नियामक है x1, y1 और बी का नियामक है x2, y2। आप इस चीज को समझ सकते हैं। और दोनों के अंदर मेरे साथ बोलिए, दोनों के अंदर एक बिंदु है P जिसका नियामक है x, y। और यह जो बिंदु P है वह इसको बांट रहा है किस अनुपात में, तो m अनुपात n। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक m है और यहाँ से यहाँ तक क्या है ये कि n है। समझ सकते हैं आप इस चीज को। तो अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कुछ दे देगा 4, 3, 8, 9 जो भी दे सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x का आप मान निकालिएगा। x का देखिए कितना आसान है। तो
x का जब वैल्यू निकालिएगा ना तो y को भूल जाइए, y का जब वैल्यू निकालिएगा x को भूल जाइएगा। x का वैल्यू निकाल रहे हैं मतलब केवल है x से, y से नहीं। तो m का गुणा करेंगे पहले वाले का x2 के साथ और n का x1 के साथ, मतलब m x2 और n x1, और दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह दे देंगे और नीचे दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे, मतलब m प्लस n। बस इसी प्रकार मान निकालिएगा आप y का, तो यही चीज रहेगा, केवल y1 और यहाँ y1 यहाँ y2 कर देंगे, मतलब m y2 प्लस n y1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, तो m प्लस n। मतलब p का नियामक जो आपका था ये क्या कि x, y, अब यहाँ रख देंगे हम लोग केवल वैल्यू p, तो p, अब x का मतलब ये मान इसका मतलब m x2 प्लस n x1 अपॉन नीचे रह जाएगा m प्लस n, और उसी प्रकार से निकाल लीजिएगा y का वैल्यू मतलब ये वाला, तो हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका कि m प्लस n। ये हो गया आपका अंतः विभाजन के लिए। अब आपको पढ़ना होगा बाह्य विभाजन के लिए। इसी प्रकार से पहले एक छोटा सा फिगर, मतलब ये हो गया फिर से आपका एक रेखाखंड, ये हो गया a, इसका नियामक सेम टू सेम x1 y1, ये हो गया आपका नियामक सेम टू सेम b क्या, तो x2 y2, ये नियामक हो गया। लेकिन अंतर इतना ही है ना कि इसके बाहर एक बिंदु यहाँ पर है p और इसका नियामक है x, y। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ जो p था वो ab के अंदर था, इसीलिए इसको बोलते थे अंतः विभाजन। यहाँ जो p है, समझिए मेरी बात को, जो स्ट्रगल किया जा रहा है उसका लाभ आप उठाइए। यहाँ जो P है वो AB के बाहर है, A से लेकर के P तक, यहाँ तक ये अनुपात है M, और इससे लेकर के यहाँ P तक B से ये अनुपात है आपका N। मतलब A से P तक हो गया M और B से P तक हो गया N। मतलब केवल अंतर इतना ही है कि P अब AB के बाहर स्थित है। तो यहाँ यदि निकालिएगा आप x का मान तो यही सारा चीज रहेगा, लेकिन चिन्ह केवल बदलेगा, मतलब प्लस है ना माइनस, प्लस है ना माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, मतलब उसी प्रकार से हो जाएगा यह क्या, तो m मिला सकते हैं m x2 प्लस माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, और इसी प्रकार से y का निकालिएगा, देखिए यही चीज रहेगा आपका, मतलब m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। समझ सकते हैं आप, आ रहा बात समझ में। डायरेक्टली p का नियामक निकाल लीजिएगा, p x, y, तो p x, y, तो p x का वैल्यू रख दीजिए क्या है आपका, तो m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, और y का वैल्यू आपका क्या है, तो m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। बस इस प्रकार से आपका अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन ये दोनों फॉर्मूले कंप्लीट हुए। और देखिए इसका यूज भी है, जैसे आपके फ्रेंड ने बोला कि आपके पास सीख का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, उसको 10 बराबर भागों में बांटना है क्योंकि आप 10 लोग हैं, तो वहाँ पर आप आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। यदि आप तोड़ दिए तो फिर बराबर बराबर टुकड़े आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ये अंतः विभाजन वाले फार्मूले को, और आप बहुत बराबर बिल्कुल बराबर टुकड़े पर आप उसको बांट लेंगे। इसलिए इसका यूज भी है, ना केवल ये रिटेन है बल्कि इसका ये यूजफुल फार्मूला है। तो इस प्रकार से ये विभाजन सूत्र हुआ। अब ये पहला फार्मूला आपका बन रहा है इस लेसन के लिए, आसान है। दूसरा फार्मूला क्या यहाँ बनेगा आपका कि सपोज डेट कि कोई बिंदु ये है आपका A, जिसका नियामक है x1, y1, और यह बिंदु कोई हो गया B, जिसका नियामक है x2, y2, और इसके बिंदु P यहाँ पर है, इसका नियामक है x, y, लेकिन यह P जो है वो मध्य बिंदु है। इसीलिए इस फॉर्मूले को बोलते हैं ना, ये क्या हम लोग निकालने जा रहे हैं यहाँ पर, तो मिडिल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे मिडिल पॉइंट। मिला लीजिएगा, पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। ये आपका हो गया क्या बाबू, मध्य बिंदु। इस प्रकार से x का मान निकालिएगा, y का मान निकालिएगा, और फिर p निकाल लीजिएगा x का मान, y नियामक। तो a चूंकि मध्य बिंदु है ना ये, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, मतलब x1 प्लस x2 और बट्टा 2, और y का निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो नियामक में आ जाइएगा यहाँ पर, तो x का मान पहले मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2 और कमा y1 प्लस y2 अपॉन x, ये y1 प्लस y2 मतलब यहाँ रहेगा आपका यही ना y1 प्लस ये x2 नहीं बल्कि हो जाएगा y2। ये भी
फॉर्मूला कंप्लीट आपका क्या है, मिडिल पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला। और एक केवल तीसरा लास्ट, इसको बोलते हैं, ये है आपका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का मध्य बिंदु, त्रिभुज का मध्य बिंदु। इसके विषय में थोड़ा सा आप जान लीजिए। अब त्रिभुज का मध्य बिंदु, मान लीजिए कि यह कोई त्रिभुज हो गया आपका, ये है आपका ए जिसका नियामक है x1 कमा y1, यह हुआ आपका बिंदु बी जिसका नियामक है x2 कमा y2, यह नियामक हुआ बिंदु सी क्या, तो x3 कमा y3, और यहाँ पर एक बिंदु है p जिसका नियामक है x कमा y। और केवल यह बिंदु है ही नहीं बल्कि यह मध्य बिंदु है, मिडिल, ये सेंट्रल पॉइंट है, केंद्रीय मान है, केंद्रीय स्थिति है, केंद्रीय बिंदु है किसका, त्रिभुज का। तो यहाँ पर ये लास्ट आपका फॉर्मूला है, इसको समझिए थोड़ा डीपली। तो x का मान निकालिएगा तो हो जाएगा x1 मतलब ये प्लस ये बट्टा 3, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा y का वैल्यू। तो ये भी y1 y2 y3 तीनों को जोड़ देंगे, मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 3, इसलिए निकाल लीजिएगा p का नियामक। तो x कमा y का मतलब p, x का मतलब क्या, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इस प्रकार से ये आपके फॉर्मूले कंप्लीट हुए जिसका यूज आपको करना है इस प्रश्नावली को बनाते समय। तो चलिए, तो अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड बोल रहा है, नीचे भी आप मिला सकते हैं, ऊपर मैं आपको समझाऊंगा। बोल रहा है कि उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। किसमें, 2:3 में विभाजित करता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, कि मान लें कि माना कि वह बिंदु P है, P x, y है, ये ना क्वेश्चन आपका बन रहा है। देखिए इसमें अंतः या बाह्य का बात नहीं कहा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि आपके प्रश्नावली में केवल पढ़ना है अंतः विभाजन के विषय में, बाह्य विभाजन के विषय में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो अंतः विभाजन हम लोग ले लिए, तो लिख लेंगे कि माना कि वह बिंदु P है जो बिंदुओं कितना, तो A इतना और B इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। इसलिए x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा ना। तो निकाल लेंगे फॉर्मूले पर लगा करके इसको, बस हो गया ना आसान। बोलिए मेरे साथ क्या मानेंगे। तो माना कि वह बिंदु P, नियामक के साथ बोलते हैं कभी भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि माना कि वह बिंदु क्या P क्या है, x, y है, जो किन किन बिंदुओं को, तो बिंदुओं A नियामक क्या है, तो -1,7 तथा क्या B नियामक क्या है, तो 4,-3 को मिलाने वाले, को क्या करने वाले, तो मिलाने वाले रेखाखंड को किसमें, तो 2:3 में विभाजित करती है या विभाजित करता है, ठीक है ना, करता है। देखिए यहाँ पर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, x1 x2 का मान लिखूंगा, लेकिन इसके बाद जब अगला क्वेश्चन बनाएंगे ना तो वहाँ कहीं भी मैं m का या x1 x2 का मान नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मैं फॉर्मूले का एप्लीकेशन करूंगा, ठीक है ना। और पिछले वीडियो में भी हम लोग वही किए थे जहाँ आपको दूरी सूत्र पढ़ना था। प्रारंभिक क्वेश्चन जो आ रहे थे उसमें हम लोग क्या किए थे, x1 x2 सबका मान रखे थे, और अंतिम जो लास्ट वाले क्वेश्चन आ रहे थे या कुछ क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें हम लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन कर रहे थे फॉर्मूले का, ना कि फॉर्मूला लिख रहे थे। यहाँ भी सेम प्रोसेस आपका। तो इसलिए रखिएगा x1 का मान निकालिए, मतलब
पहला वाला -1, x2 का मान निकालिए, दूसरा वाला क्या है 4, y1 का मान निकालिए, पहला वाला क्या है 7, y2 का मान निकालिए, दूसरा वाला क्या है -3। इसी प्रकार से m का मान निकालिए, पहला अनुपात क्या है 2 तथा लास्ट में आपका क्या बनेगा n का मान, दूसरा क्या है आपका 3। इसलिए मान निकाल लीजिएगा आप x का, तो होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। रखिए मान, m का मतलब क्या 2 है ना, तो 2 गुणे x2 मतलब 4 प्लस n का मतलब क्या है 3 गुणे x1 का मतलब -1 अपॉन m प्लस n का मतलब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू आपका देखिए 4 दूना 8 माइनस प्लस माइनस 3 का में 3 और बट्टा में 5 मतलब हो गया आपका 5/5 मतलब कटा देंगे तो 1 मिला लीजिएगा आप। इसी प्रकार से अब निकाल लेंगे y का मान, किसका मान y का, तो सेम फॉर्मूला कि my2 प्लस ny1 अपॉन क्या, तो m प्लस n वैल्यू रखिएगा, तो 2 गुणे रखिए 2 गुणे x2 y2 रखेंगे ना -3 प्लस n का मतलब 3 गुणे y1 का मतलब 7 प्लस 2 प्लस 3। यहाँ देखिए 3 गुना 6 लेकिन माइनस में, ये प्लस है तो प्लस 7 का 21 बट्टा में 5, ये हो जाएगा 15 बट्टा में 5, कटा देंगे हो गया आपका 3। इसलिए ऊपर लिख लेंगे बिंदु, क्या लिख लेंगे बिंदु, मिला लीजिए क्या लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट बिंदु क्या, तो अभिष्ट बिंदु का मतलब ना जो पूछ रहा है, अभिष्ट बिंदु क्या है, तो x1 का मान नहीं सॉरी x का मान y, ये न बिंदु है, ये न बिंदु माने हैं, भले p के साथ माने फॉर्मूले पर लाने के लिए, लेकिन मिडिल यदि केवल बिंदु की बात कीजिएगा तो x का मान y है ना, तो x का मतलब क्या, तो मान निकाले हैं 1, नीचे देख सकते हैं आप, y का मतलब क्या, तो 5। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 मिलाइए, नीचे दिखाई दे रहा आपका क्वेश्चन, नीचे बोल रहे हैं ना कि बिंदुओं 4, -1, क्या मैंने बोला, मेरी बात को ध्यान समझिए, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित मतलब 3 खंडों में, असम का मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब भागों में, तो बराबर 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं का नियामक ज्ञात कीजिए। 3 भागों में ना, तो देखिएगा ये पहला भाग हो गया आपका, ये हो गया आपका दूसरा भाग, देखिए 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, और तीनों बराबर बराबर है। आपको मानना क्या होगा यहाँ पर कि माना कि वे बिंदुएं P तथा Q हैं, जो बिंदुओं इतना इतना मतलब A इतना और B इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। इस चीज को मानिएगा ना, समत्रिभाजित करते हैं। तो ऐसे मानेंगे आप, तो ये तो ऐसे डायरेक्टली रहेगा नहीं आपका नियामक के साथ, तो इसका 2 है तो मान लेते हैं इसका x1 का मान y1 होगा ना, और Q वाले को मान लेते हैं x2 का मान y2। अब देखिए इस कंडीशन में ना आपको फॉर्मूला पूरी तरह से रिमेंबर होना चाहिए, केवल रटना नहीं, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि x के जगह पर मैंने x1 लिखा है, y के जगह पर फिर मैंने y1 लिखा है। यहाँ भी x का मान ज्ञात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि x जगह पर हम लिखे हैं x2 और y के जगह पर लिखे हैं y2, तो यहाँ तो डायरेक्टली एप्लीकेशन उसका हम लोग करेंगे, समझ सकते हैं आप मेरी बात को। तो इसलिए आपको फॉर्मूला का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मानेंगे क्या हम लोग, तो पहले जो क्वेश्चन रहता है आपका, जो प्रश्न आपका रहता है उसी के अकॉर्डिंग तो आप मानते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहेगा उसी को ना मानेंगे आप बिंदु के रूप में। तो क्वेश्चन आपका प्रश्न बोल रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप लिखिएगा कि माना कि बिंदुओं A इतना और B इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुएं क्रमशः मतलब क्रम से पहला इतना और दूसरा इतना है। बस हो गया, मान गए। अब डायरेक्टली उसके बाद हम लोग यूज कर देंगे फॉर्मूले का, बहुत जल्द आपका आंसर भी आपके सामने आ जाएगा। जो मैंने अभी आपसे बोला वो मैं लिखूंगा और आप मेरा सपोर्ट करेंगे। देखिए ध्यान कटने नहीं पाए, ध्यान अट्रैक्टिव हुआ इधर उधर तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। मेरा जो ये प्रयास हो रहा है वो सार्थक नहीं हो पाएगा, और आप भी जो मुझको ये समय दे रहे हैं मेरे चैनल पे, अपने चैनल पे जो समय दे रहे हैं वो समय भी आपका सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए, ये आपसे बार बार मैं अपील करता हूँ, समझिए। लिखेंगे कि माना कि
बिंदुओं ए क्या है, तो ए आपका है 4, -1 तथा क्या जी, तो बी क्या है आपका, तो -2, -3 को मिलाने वाली रेखा, क्या करने वाले, मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित, क्या समत्रिभाजित करने वाले बिंदुएं क्या हैं, बोल सकते हैं मेरे साथ आप। तो पहला P x1, y1 तथा दूसरा क्या बन रहा आपका, तो Q क्या है ये, तो x2, y2 है, समझ गया ना। आगे बात, इसलिए डायरेक्टली आप देखिए यहाँ से पहले P निकालिए, तो P निकालिएगा तो ये रहेगा आपका x1 y1, x2 y2, और P निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा m का मान, और यहाँ से यहाँ तक रहेगा किसका मान, n का मान। मतलब यहाँ पर आप आइएगा m का मान, तो देखिएगा AP और बाई m का मान मतलब कौन सी, P से B तक ना, मतलब PB बराबर, ये एक भाग है ना, तो 1 बाई PB इसमें कई भाग है, एक और एक, 2 भाग है ना, तो 2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये हुआ 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो इतना बटे इतना कीजिएगा 5 सेंटीमीटर, और ये पूरा मिलाकर 10 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन पूरा 10, तो फिर तो 1/2 होगा ना, या चूंकि बराबर ही तो है, या फिर आप इसको मान लीजिए 2 सेंटीमीटर इसको मानते हैं, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो इतना बट्टा पूरा कीजिएगा 2 सेंटीमीटर, और बट्टा में इतना पूरा मतलब 4 सेंटीमीटर, तो फिर 2/2, 4 का मतलब फिर 1/2, जैसे भी समझिएगा 1/2 ही होगा। इसको रेशियो में बदलिएगा तो 1:2, ठीक है ना। इसलिए डायरेक्टली मान निकाल लेते हैं हम लोग x1 का, किसका, x1 का, तो होता क्या है mx2, m का मतलब पहला वाला अनुपात, ये पहला वाला, और x2 का मतलब देखिए x1 y1 x2 y2, सही ना है। तो m मतलब पहला 1 और गुणे ये पहला 1, ये आप पूरा ये यहाँ से यहाँ तक 2, तो mx2 मतलब 1 गुणे -2 प्लस n मतलब 2 है ना, 2 गुणे x1 मतलब क्या 4, और बट्टा में m प्लस n का मतलब दोनों 1 + 2, है ना बात समझ में। इसको बना लीजिए प्लस माइनस -2 और प्लस ये 4 दूना 8 बट्टा में 3, ये हो जाएगा केवल 6/3 का मतलब कटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2। आगे पहली बात समझ में, इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा आपके यहाँ, तो y1 का मान, फिर तो वही चीज़ my2, तो m का मतलब ये पहला वाला मान 1 गुणे y2 मतलब इसमें का बाद वाला मान मतलब -3 प्लस n का मतलब दूसरा अनुपात 2 गुणे y1 मतलब पहला वाला मान -1, और प्लस में फिर से 1 + 2, ये 3 का में 3 लेकिन -3, और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका 2, और बट्टा में आपका 3 मतलब -5/3। ये पहला बिंदु आपका P कंप्लीट हुआ x1 y1। आगे बात समझ में। अब इसी प्रकार से निकाल लेंगे आप क्या x2 और y2। तो अब क्या करेंगे AQ m का मान और y में QB मतलब n का मान, यही ना होगा क्योंकि Q तो यहाँ पर है, तो ये 2 भाग ये 1 भाग, मतलब पुनः आप लीजिएगा यहाँ पर दूसरे बार में लिखेंगे पुनः क्या Q के लिए A से Q तक मतलब AQ अपॉन QB इज इक्वल टू 2/1 मतलब हो जाएगा 2:1। मतलब यहाँ ये देखिए फिगर में, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया 2 और यहाँ से यहाँ तक ये होगा केवल 1। तो अब यहाँ निकालिएगा, यहाँ देखिए, इसलिए निकाल लेंगे x2 सबसे पहले। क्या निकाल लेंगे x2, ये निकालिएगा x2 तो हो जाएगा आपका क्या पूरा मान ना, मतलब m मतलब 2 और गुणे x1 का मतलब क्या है -2 ना, -2 प्लस मिला सकते हैं n मतलब दूसरा वाला केवल 1 है, तो 1 और गुणे ये आपका x1 मतलब 4 और y में आपका क्या हो जाएगा दोनों का जोड़ मतलब ये 2 और प्लस में 1। इसी प्रकार से निकालिएगा y2 का मान, यही ना y2 का, तो m मतलब पूरा 2 और गुणे y2 मतलब ये -3 ना, -3 प्लस n का मतलब केवल 1
और गुणे y1 मतलब -1 अपॉन फिर से आपका 2 + 1, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2 दूना 4 लेकिन माइनस में, और प्लस 4 एकम में 4 और बट्टा में 2 मतलब 0/2 का मतलब कटा देंगे, क्या हो जाएगा 0। यहाँ बनेगा 3 दूना 6 लेकिन माइनस में, प्लस माइनस -1 बट्टा में 3 मतलब -7/3। समान निकालिए आप। इसलिए अभिष्ट बिंदुएं जो पूछ रहा है यही ना, अभिष्ट बिंदुएं क्या क्या है। तो पहला ये था कि क्या x1, y1 तथा क्या x2, y2 मान रख लेंगे नीचे x1 y1 का। तो x1 y1 का मान रखिएगा। देखिए x1 का मतलब ये 2, y1 का मतलब क्या -5/3 और तथा x2, y2। तो x2 का मतलब यहाँ निकाले हम लोग 0, y2 का मतलब क्या निकाले हैं -7/3। और इस प्रकार से आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 नीचे आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन आसान है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन आसान है इसका सॉल्यूशन। जानिए क्या बोल रहा है। ये कह रहा है ना कि आपके स्कूल में एक क्रियाकलाप को आयोजित करने के लिए ABCD एक आयताकार मैदान में, क्या है जी, तो आपका एक मैदान, आयताकार मैदान हो गया, देख सकते हैं आप ABCD। इसमें AD के मतलब इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। मतलब एक से ये A से 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, एक भी 1 मीटर, 1-1 मीटर पर। और AD के अनुदिश 100 गमले रखे गए हैं, ये भी 1-1 मीटर की दूरी पर। कितने मीटर की दूरी पर? 1-1 मीटर की दूरी पर। अब बोल रहा है ना कि निहारिका क्या करती है, तो दूसरी पंक्ति में पूरा AD का 4 भाग जाती है। इस दूसरी पंक्ति में जा रही है और AD का 4 भाग जा रही है, और जाकर जहां पहुंच रही है वहां जाकर के एक हरा झंडा गाड़ दे रही है। मान लीजिए कि झंडा ये P पर गाड़ रही है, जबकि 8वें पंक्ति में प्रीति पूरा AD का 1/5 भाग जाती है, पूरा AD के 1/5 भाग जाती है। मान लीजिए Q पर गई है और यहाँ पर जाकर के वो एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो बोल रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और बढ़ा रहा है, कह रहा है ना कि यदि इन दोनों के बीच में मतलब मध्य बिंदु में यदि रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है, नीला झंडा, तो वह कहाँ गाड़ेगी, ये ना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका P का नियामक लिख लीजिए। ऐसे पहले मान लेंगे कि माना कि निहारिका अपना झंडा P पर गाड़ती है, जबकि प्रीति अपना झंडा Q पर गाड़ती है। ठीक है ना, ये मान लेंगे हम लोग। तो चलिए कैसे मानेंगे हम लोग, लिखेंगे कि माना कि निहारिका अपना झंडा बिंदु, किस बिंदु पर, बिंदु P पर गाड़ती है, जबकि कौन है और दूसरा, तो प्रीति अपना झंडा बिंदु किस पर, बिंदु Q पर गाड़ती है। ठीक है ना, गाड़ती, वही हरा झंडा गाड़ती है। लाल झंडा ये गाड़ रही है, पहला वाला हरा झंडा है। ठीक है ना। अब देखिए, इसलिए प्रश्न से किससे, तो प्रश्न से P का नियामक, यही ना, P का नियामक इज इक्वल टू P का नियामक पहले समझ लीजिए। बोल क्या रहा है प्रश्न, पढ़िए। तो P मतलब क्या, निहारिका जो झंडा गाड़ रही है, निहारिका झंडा कहाँ गाड़ रही है, प्रश्न मिलाइए कि निहारिका दूसरे पंक्ति में AD के 1/4 भाग पर झंडा गाड़ती है। तो ये है X का मान, ये है Y का मान। तो पहला तो दूसरी पंक्ति है इसलिए 2 कन्फर्म है, और ये पूरा का 1/4, यही ना,
पूरा कितना है तो 100 गमले हैं, मतलब 100 मीटर की दूरी पर, यही ना। और इसका 1/4 मतलब 1/4 ये हो गया आपका, कटा देंगे क्या हो जाएगा 25 चौका 100 ना, मतलब 2 का माप 25। आप, मुझको उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कैसे झंडा गाड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से Q का नियामक निकाल लेंगे, लिख लेंगे तथा Q का नियामक, Q का क्या तो नियामक, Q का नियामक यदि आप निकालते हैं तो ये आपका 8वां पंक्ति में गाड़ रही है, पूरा का 1/5 भाग में। तो x का मान इस पर है, मतलब x का मान तो आपका हो जाएगा 8 और पूरा आपके गमले हैं 100, मतलब 100 मीटर की दूरी पर 100 मीटर हो रहा है और 1/5 भाग जा रही है। इसको कटा लेते हो आप तो आ जाएगा आपका 20, मतलब 8,20 हो तो गया। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी यूज करेंगे हम लोग दूरी सूत्र का, मतलब ये हो गया आपका क्या, ये P का नियामक हो गया आपका, मिला सकते हैं आप यहाँ से। P का नियामक क्या है तो 2 का मा 25 और Q का नियामक आप मिला सकते हैं यहाँ से, क्या है 8 का मा 20। तो दोनों के बीच की दूरी तो लिख लेंगे, इसलिए PQ बराबर, फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना कि x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 8 - 2 का होल स्क्वायर, क्या लिख लेंगे 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 20 - 25 का होल स्क्वायर, क्या कर लेंगे ये देखिए ये पिछले प्रश्नावली 7.1 का ये फॉर्मूला है, तो आप उसको समझे होंगे। ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर और प्लस में ये -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना 6 चौका का 36 और प्लस 5 25, दोनों को जोड़ देंगे ये 11 हो गया 100 मीटर में और ये आंसर हो गया दोनों झंडों के बीच की दूरी। फिर से ऊपर चलिए, अब फिर से एक और प्रश्न, वो अपना नीला झंडा कैसा नीला झंडा, फिर देख लीजिए क्या बोल रहा है कि रश्मि जो है वो अपना नीला झंडा इन दोनों के बीच में, ये जो मिला है ना इन दोनों के बीच में गाड़ रही है, एकदम बीच में मध्य बिंदु पर, तो वो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, तो इसका नियामक निकाल लेंगे। पुनः मान लेते हैं कि माना कि रश्मि अपना नीला झंडा बिंदु A पर, कहाँ बिंदु A पर मान लेते हैं इसको x, y, क्या दिक्कत है, चलेगा ना। तो माना कि रश्मि अपना नीला झंडा बिंदु A x, y पर गाड़ेगी, समझ सकते हैं ना। इसलिए चूंकि मध्य बिंदु है ना तो एक इसका नियामक मतलब दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों दो अभी कुछ देर पहले हम लोग फॉर्मूला देखे थे। तो स्टार्ट कीजिए, क्या लिखेंगे पुनः माना कि रश्मि अपना कैसा झंडा गाड़ रही है, वो नीला झंडा, माना कि रश्मि अपना नीला झंडा कहाँ पर तो बिंदु किस पर जी A x, y पर गाड़ती है, क्या करती है गाड़ती है। इसलिए प्रश्न से किससे जी, प्रश्न से बोल रहा ना कि मध्य बिंदु है, मतलब जो A है ये इसका मध्य बिंदु है, बीच में गाड़े बीचों बीच, तो x का नियामक निकालिएगा तो हो जाएगा आपका क्या, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, मतलब 2 + 8/2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 10/2 का मतलब कटा देंगे तो कितना, तो ये हो जाएगा आपका 5 तथा निकाल लेंगे मान y का, किसका y का, तो 25 + 20 क्या हो जाएगा आपका 25 + 20 और y में आपका नीचे क्या हो जाएगा जी, तो अब इसको हटा दीजिए, ये नीचे हो जाएगा आपका 2 मतलब 45/2 मतलब हो जाएगा कहाँ तो 22.5 मीटर हो जाएगा ना। तो इसलिए कहाँ पर, इसलिए A का नियामक ना नियामक इज इक्वल टू क्या माने थे x, y मतलब हो जाएगा 5 का माप 22.5, इसका मतलब कहाँ झंडा गाड़ेगी तो 5वीं पंक्ति में, ठीक है ना, और 22.5 मीटर की दूरी पर, समझ रहे हैं ना 22.5 मीटर की दूरी पर। अतः रश्मि अपना झंडा कितना तो 5वीं पंक्ति में कितना की दूरी पर तो 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी
जाएगी आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए आप देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 आपका नीचे स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है कि बिंदुओं -3, मिला लीजिए, -3, और 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब यहाँ सब दे दिया है, केवल आपको मान निकालना है m का और n का। मतलब x1 -3, y1 आपका 10, x2 6, y2 -8, x केवल है -1 और y है आपका 6। समझ सकते हैं, m और n का मान निकालना है। तो आप मानिएगा कि माना कि बिंदुओं a इतना और b इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु p इतना m अनुपात n में विभाजित करती है। इसलिए m और अनुपात n केवल निकाल लेना, आपको समझ रहे हैं ना। तो मैंने अभी जो आपको बोला उसी चीज को आप यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि माना कि बिंदुओं क्या a कितना -3, 10 तथा दूसरा क्या है b 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु क्या है जी p का क्या है -1, 6 किस अनुपात में m अनुपात n में विभाजित करती है। बस केवल इतना ही करती है। अब चलिए मेरी बात को समझिए यहाँ पर, इसलिए डायरेक्टली फॉर्मूले का आप यूज कीजिएगा। ऊपर से मिलाइए। फॉर्मूला क्या होता है? x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। मतलब x का मतलब ये है ना, मतलब -1 बराबर m x2 मतलब बात वाला ना, मतलब 6 प्लस n का मतलब ये वाला n x1 मतलब इसमें पहले वाला -3 अपॉन m + n, यही होगा m + n। पहली बात हुआ -1 के लिए x भी लेंगे तो भी बनेगा, y का भी लेंगे तो भी बनेगा। यही से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको अनुपात है ना केवल चाहिए, तो यही से आपका आंसर आ सकता है। या फिर डायरेक्टली मैं 6 = लिया होता m × -8 + n × 10 और बटा m + n, तो भी आपका आंसर आ जाता। देखिए इतना ही से आपका आंसर आ गया। केवल कैलकुलेशन कीजिए इसका, ये गुणा करेंगे दोनों माइनस में हो जाएगा, मतलब -m - n = ये 6m होगा ना और माइनस में 3n, या यहाँ देखिए ये छोड़ दिए 6m, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में m, या इधर माइनस में इधर आएगा तो 3n हो जाएगा प्लस में, माइनस में यहाँ पर क्या है n, ये घटा लीजिएगा 2n = क्या हो जाएगा ये तो 7m, या ये आपका 7m है ना, ये m है ना, यहाँ केवल m रख लीजिए। n इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, इधर क्या बचा है 2, 7 इधर भाग में है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ना, देखिए अरे क्रॉस कहाँ ध्यान है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो 7 का गुणा m में करेंगे 7m और n का गुणा 2 में करेंगे तो 2n हो जाएगा ना। इसलिए यह आपका क्या आ गया यहाँ पर, तो m अनुपात n बराबर, यही ना अनुपात है, ये 2:7, क्योंकि m अनुपात n तो 2:5। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाए ना, थोड़ा बहुत वैसा ही क्वेश्चन है, आप जरूर उसको बना सकते हैं। नीचे आपको पूरी लाइनिंग में क्वेश्चन दिखाई दे रही है। बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, कौन वह अनुपात, मेरी बात सुनिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित करता है। मतलब ये मान लीजिए ये x अक्ष पर, तो वह अनुपात मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपको ज्ञात करना है। फिर मेरी बात को समझिए, क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। ये आप बात समझ लीजिए। बोल रहा है कि
वह अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने अनुपात ज्ञात करना है तो लिखेंगे वह अनुपात m अनुपात n है, ये नहीं मानते हैं। जो बिंदु वो इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित करता है और इस बिंदु का नियामक भी ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि x अक्ष पर केवल x का मान होता है, y का मान 0 होता है ना। केवल x का मान होता है, y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि वह अनुपात ये m अनुपात n है जो बिंदु वो a इतना और b इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष पर ये समझ लीजिएगा, x अक्ष पर बिंदु P, मतलब इसको P देखिएगा तो क्या होगा, केवल x का मान होगा, केवल x और का मान, y का मान तो 0 होगा, पर विभाजित करता है। यही आपका फिगर है, आपको यही चीज़ समझना होगा, बस मैं बता दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन को एक बार और लास्ट में आपको समझाऊंगा और फिगर को समझा दूंगा ताकि आप बना ले यहाँ पर ध्यान से। देखिए क्या बोल रहा है, मेरी बात को ध्यान समझिए। बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित करता है और उस बिंदु का नियामक भी ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर है। तो हम माने कि माना कि वह अनुपात m अनुपात n है जो बिंदु a इतना और b इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष पर बिंदु p इतना पर विभाजित करता है, मान लेंगे। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n बना लेंगे फॉर्मूले पर हम लोग। पहले जो मैंने बोला उसको आप मेरे साथ बोलिए, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि माना कि वह अनुपात, वह क्या अनुपात क्या है, तो m अनुपात n है जो क्या, जो बिंदुओं बात एकदम समझते रहिए आप, जो बिंदुओं मिला लीजिएगा कितना को, तो a क्या है 1 का मान -5 तथा दूसरा क्या है जी, तो b क्या है b, तो -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड, क्या करने वाली, तो मिलाने वाली रेखा खंड को किसमें, को रेखाखंड को x अक्ष के बिंदु P पर ना जी, बिंदु P x, 0 पर विभाजित करता है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो विभाजित करता है। समझ गए ना इस चीज को, समझ गए ना, यही आपका था, अनुपात ज्ञात करना था जो x अक्ष पर कर रहा था। तो यहाँ आइएगा तो पहले यहाँ x का नियामक मतलब x बराबर mx2, तो mx2 मतलब -4, मतलब m गुणे -4 प्लस nx2, n गुणे x2, अरे mx2 प्लस nx1 मतलब n गुणे 1, समझ सकते हैं आप, n गुणे 1 और बट्टा में m प्लस n, समझ गए ना, ये पहला हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ यदि आइएगा, यहाँ पर मान निकाल लीजिए, या छोड़िए उसके मान को छोड़िए, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर मान निकालिएगा, ये 0 बराबर तो m मतलब m गुणे y2 ना, मतलब 5 प्लस n गुणे y1 का मतलब क्या -5 अपॉन क्या हो जाएगा आपका m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर भेजेंगे सब 0 हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका गुणा 1 में करेंगे तभी रह जाएगा, मतलब 5m और माइनस में ये 5n = 0 हो जाएगा ना, या ये 5m बराबर 5n, या m को छोड़ दीजिए, n को यहाँ पहले ये बट्टा में आ जाएगा, ये 5 अपॉन ये नीचे चला जाएगा 5, कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसलिए आपका m अनुपात n = हो जाएगा 1:1, हो गया ना। अब नियामक भी ज्ञात कीजिए, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, पहले आपको बनाना होगा इसको, क्योंकि m अनुपात n हमको चाहिए पहले, तभी हम x का मान निकालेंगे ना। तो पहले हम लोग y का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, पहले आप यही कीजिएगा, ये बनाने के बाद डायरेक्टली 0 करके ये निकाल लेंगे हम लोग अनुपात, आ रहा है बात समझ में। उसके बाद निकालिएगा x का, लिखेंगे पुनः अब ये x का, तो x बराबर जो भी मैंने लिखा था मतलब mx2, तो m
m का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, m का भी मतलब 1, n का भी मतलब 1, मतलब m मतलब 1 गुणे x2 मतलब -4 प्लस n का मतलब देखिए 1 और गुणे ये आपका 1 और प्लस क्या m प्लस n मतलब 1 प्लस 1 हो गया ना। मतलब बनाइएगा -4 प्लस 1/2 -3/2 हो जाएगा ना। इसलिए अभीष्ट बिंदु क्या है जो मतलब इस पर है x, y ना, x, 0 ना, x, 0 का मतलब -3/2, 0। ये पहला आंसर आपका हो गया। दूसरा आंसर हो गया और यहाँ पर अभीष्ट अनुपात बराबर 1:1, ये आपका आंसर हुआ। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले इसको बनाने के बाद देख लीजिएगा, यहाँ चूंकि 0 है ना, इसलिए पहले 0 वाला पे बनाइएगा अभीष्ट अनुपात। फिर कह रहा है उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए, तो बिंदु का नियामक होगा -3/2 और 0। और एक चीज और, ये 1 का -5 है, इसलिए मैं समझ गया दूसरा चतुर्थांश में होगा, इसलिए मैं लिखा हूँ। और -4,5 x का मान ये मतलब ऐसे करके हमने समझ गए, इसलिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार नॉन स्टॉप और हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर डालो इस वर्ड लेवल एजुकेशनल चैनल को। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वाकई में आपने काफी उत्साहवर्धक, उत्तेजक और प्रेरक कार्य किया है। अब एक काम और आपको करना है, लाइक करो इस वीडियो को, ताकि पता चले कि दुनिया को इस प्रकार की वीडियोज लाइक हैं। और इसके बाद से ऑल योर सोशल मीडिया ग्रुप लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर शेयर करो इस वीडियो को, ताकि पता चले कि दुनिया को अब पता चले कि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर पर बैठ करके ही उत्साहवर्धक और संतोषजनक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस केवल इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए एनर्जी के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।